साल 2025 समाप्ति के बाद 2026 की शुरुआत हो गई है और आज 2026 का पहला दिन है और शुरुआत में ही प्रशासनिक जो फेरबदल हुए हैं उसमें पदभार भी ग्रहण होना शुरू हो गए हैं। अभी हम मौजूद हैं नगर निगम में, जहां नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने पदभार ग्रहण किया है। वहीं तत्कालीन नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने उन्हें बुक्के देकर सम्मानित किया। यहाँ बता दें कि आशीष गंगवार 2021 बैच के अधिकारी हैं। इससे पूर्व भी छतरपुर में वो एसडीएम के रूप में कार्य कर चुके हैं, जिसके बाद उनका तबादला नगर आयुक्त के रूप में धनबाद किया गया है, जहां आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया। साथ ही विभाग के सभी अधिकारियों से उन्होंने परिचय प्राप्त किया। पदभार ग्रहण करने के बाद किस तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या कुछ उनका प्लान रहेगा नगर निगम क्षेत्र में लेकर, हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। साथ ही जो तत्कालीन नगर आयुक्त रविराज शर्मा हैं, उनके भी कार्यकाल और अनुभव के बारे में जानकारी जुटेंगे। आज कल एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग लिस्ट आई थी, जिसमें नगर आयुक्त के रूप में, नगर आयुक्त धनबाद के रूप में मेरा पदस्थापन किया गया है और हम लोगों ने जो चार्ज था हमने एज्यूम कर लिया है। और अभी चूँकि हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं, बहुत सारे बिंदु भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या थोड़े से चैलेंजेस हैं, कहाँ कहाँ प्रायोरिटीज़ हम लोगों को करनी है। और जो अभी तक एजेंडा रहता था कि हम लोगों को सिटीजन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस रखने हैं, सिटीजन सेंट्रिक ऑफिस रहना है कि कोई भी सिटीजन आए तो उसका यहाँ पे काम हो जाए। प्लस जो भी म्यूनिसिपल्स के हम लोगों के स्कीम्स होती हैं उनका जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि उनका फ़ायदा लोगों तक पहुँच सके। पिछला कार्यकाल कहाँ रहा, किस प्रकार का अनुभव रहा आपका? इससे पहले मैं एसडीएम छतरपुर के पद पर पदस्थापित था और वहाँ भी अगर देखा जाए तो एसडीएम के रूप में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ा था वहाँ पे विधानसभा का चुनाव कराना, जो कि हम लोगों ने काफ़ी सफलतापूर्वक करवाया था। तो वहाँ पे इलेक्शन का लर्निंग अच्छा हुआ था। प्लस कोर्ट केसेस एज यूजुअल होते हैं, ज़मीन के विवाद एज यूजुअल रहते हैं, तो उनसे संबंधित जानकारी हमको प्राप्त हुई थी, रेवेन्यू से रिलेटेड। कैसा अनुभव लोगों को मिलेगा यहाँ पे, आपके सबऑर्डिनेट्स और कलीग को? अभी तो आपने देखा ही हार्डली 2 मिनट ही इंटरेक्शन हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो हमको पूरी उम्मीद है कि अच्छा हम लोगों का रहेगा वर्किंग यहाँ पे। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। करीब 2 साल 2 महीने का यह मेरा कार्यकाल रहा है और मेरा कार्यकाल, मैं खुद को अगर जज करूं तो संतोषजनक कार्यकाल है। कुछ प्राथमिकताएं थी जो हम नहीं कर पाए, वो उम्मीद अब है कि नए नगर आयुक्त को करेंगे। इसमें एक पीएनडी प्लांट है, जो एसडब्ल्यूएम का प्लांट है, वो पीएनडी प्लांट प्राथमिकता है। एक सीएनडी प्लांट भी है, वो भी प्राथमिकता है। और शहर की जो रैंकिंग है स्वच्छता में, उसको बढ़ाना एक चैलेंज है। किस प्रकार का रहा सर आपका यहाँ ड्यूरेशन? अच्छा रहा। सभी जितने भी अधिकारी थे, कलीग्स थे, सभी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी कोऑर्डिनेट थे, तो काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा। मैं अपने कार्यकाल से संतुष्ट हूँ। तो जैसा कि आशीष गंगवार ने स्पष्ट कहा कि इनका पूर्व में भी विधानसभा चुनाव इन्होंने छतरपुर इलाकों में संपन्न कराया है और इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी जो नागरिक हैं शहर में, चाहे शहरीय क्षेत्र की जो विकास की बातें हैं उन्हें धरातल पर उतारा जाएगा। साथ ही जो मूलभूत सुविधाएं, नगर निगम के कार्य जो होते हैं, मूलभूत सुविधाओं, लोगों को मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित करना, उस संबंध में जितनी भी जिम्मेवारियाँ होंगी उसे निर्वहन किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो तत्कालीन नगर आयुक्त ने भी स्पष्ट कहा कि बहुत अच्छा उनका अनुभव रहा। करीब 2 साल वो यहाँ पर नगर आयुक्त के पद पर कार्य किए थे और अच्छा अनुभव रहा, लोगों का सपोर्ट भी मिला है। कुछ चुनौतियाँ थी जो उन्हें करने थे, वो नहीं कर पाए, पोल्यूशन को लेकर और अन्य मामले को लेकर, जिसमें उन्होंने ऐसी संभावना जताई है कि अब जो नगर आयुक्त इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, उनके द्वारा जो चुनौतियाँ, जो संभावनाएँ थी, चाहे जो कार्य थे धरातल पर नहीं उतर पाए, वो उतारे जाएंगे। बहरहाल देखना होगा। आशीष गंगवार ने चूँकि आज पदभार नगर आयुक्त के रूप में ले लिया है, ऐसे में जो चुनौतियां वर्तमान में हैं, पोल्यूशन से संबंधित चाहे अन्य मामले, उसको लेकर किस प्रकार से निपटा जाता है, साथ ही किस प्रकार से प्लान बेहतर किए जाते हैं जिससे धनबाद वासियों को सुविधाएं मिल सके। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।